श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे एकविंशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 21वां सर्ग है। इससे पूर्व सर्ग की कथा में हमने श्रवण किया था, राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार कर देते हैं। यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं। कोई भी ऋषि मुनि ऐसी आशा नहीं करता कि कोई भी क्षत्रिय राजा धर्म का कार्य पूर्ण करने के लिए उनकी आज्ञा की अवहेलना करेगा, लेकिन यहाँ पर महाराजा दशरथ ने पुत्र मोह में आकर के बड़ी हिम्मत जुटाई और महर्षि विश्वामित्र को मना कर दिया। लेकिन इस पर क्रोधित होना तो स्वाभाविक ही था। आइए जानते हैं आज के सर्ग की कथा के विषय को सार में। आज के सर्ग में हम सुनेंगे महर्षि विश्वामित्र क्रोधपूर्वक कुछ वचन राजा को कहते हैं। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र जी महाराजा दशरथ को समझाते हैं। आइए श्रवण करते हैं इस कथा का विस्तार से। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के तो योग्य नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथागतं मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे लौट जाऊंगा। रघुकुल के रत्न, तुम अब अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र भले ही राजा दशरथ को सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहने को कह रहे हों, लेकिन उनकी वाणी में आशीर्वचन नहीं है। तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत्। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत् सर्वं महान् ऋषि नृपतिं सुव्रतो धीरो वशिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। उनके रोष से सारे संसार को पीड़ित हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीरचित्त महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से इस प्रकार कहा। ईक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् न धर्मं हातुमर्हसि। महर्षि विश्वामित्र ने ये भान लिया था कि सारा संसार मानो विश्वामित्र के क्रोध से त्रस्त हो उठा है। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोढुमर्हसि। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सर पर न उठाइए। प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्माद् रामं विसर्जय। मैं अमुक कार्य करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उसका पालन नहीं करता, उसके यज्ञ याग इष्ट तथा बावली तालाब इत्यादि बनवाने के पूर्त कर्मों को करने के जो पुण्य मिलते हैं उनका नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं सक्ष्यन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। ये अस्त्र विद्या जानते हों या न जानते हों,
राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी राजा दशरथ को आश्वस्त कर रहे हैं कि किस प्रकार राम का विश्वामित्र के साथ जाना और सुरक्षित वापस लौटकर आना संभव है। एष विग्रहवान् धर्म एष वीर्यवतां वरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बढ़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार हैं ही। एषोस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्य सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सब को महर्षि विश्वामित्र जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेंगे ही। न देवा नर्षयः केचिन् नामरा न च राक्षसाः गंधर्वयक्ष प्रवराः स किन्नर महोरगाः। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। सर्वास्त्राणि कृशास्पस्य पुत्राः परमधार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, तब समर्पित कर दिया था। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्रकरण ऐसा आया था, उस प्रकरण में ये बताया गया था महर्षि विश्वामित्र ने सभी अस्त्रों को प्रजापति से प्राप्त कर लिया था। जब उनका शासन था तब उन्हें सभी अस्त्र समर्पित कर दिए गए थे। तेपि पुत्राः कृशास्पस्य प्रजापतिसुतासुताः नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावहाः। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान तथा विजय दिलाने वाले हैं। जया च सुप्रभा चैव दक्ष कन्ये सुमध्यमे ते सूतेस्त्राणि शस्त्राणि शतं परमभास्वरम्। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं हैं। उनके नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। 50 सुतान् लेभे जया लब्धवरावरान् वधाया सुरसैन्यानामप्रमेयानरूपिणः। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। देखिए, इस वाल्मीकि रामायण का परंपरा से पारायण करने के साथ साथ इस रामायण के प्रति कुछ मेरे भी मंतव्य हैं। मेरे मंतव्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है, यह शास्त्र इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कालांतर में वर्षों जब जब इस शास्त्र की प्रतियां होती रहीं, कुछ कुछ पंडितों ने, कुछ कुछ विद्वानों ने इसमें अपने द्वारा रचित भी कहानी को बढ़ाने के लिए समझ लीजिए, या फिर ये समझ सकते हैं कि सत्य कथाओं को हमारा समाज जान सके या सुन सके, समझ सके, ऐसा विचार करके इसमें डालने का प्रयास किया है। यहाँ जो प्रसंग चल रहा था वह प्रसंग यह था कि महर्षि वशिष्ठ जी राजा दशरथ को समझा रहे हैं कि किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का श्री राम को साथ लेकर जाना हमारे राज्य के लिए, श्री राम के लिए, हम सभी के लिए अच्छा ही है। लेकिन इसी प्रसंग में जब वे महर्षि विश्वामित्र की प्रशंसा कर रहे थे, तब एक प्रकरण आया
कि उनके पास सभी प्रकार के अस्त्र हैं। फिर प्रकरण आता है कि वो अस्त्र प्रजापति के हैं और उसके साथ ही प्रजापति की कन्या, उनकी संतानों की शक्ति, उन शक्तियों में ये बताया जा रहा है किस प्रकार वे असुरों के विनाश के लिए प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर कथा को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वह कथा इस प्रसंग से जुड़ती हुई है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा देखने में आता है कि साक्षात दिखाई दे रहा है कि इस कथा में उस प्रसंग को अतिरिक्त करके जोड़ा गया है। लेकिन फिर भी हम पारायण कर रहे हैं तो हम कथा का पूर्ण रूप से श्रवण करेंगे ही। आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रभा जनयच्चापि पुत्रान् 50 पुनः संहारान्नाम दुर्धर्षान् दुराक्रामान् बलीयसः। फिर सुप्रभा ने संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। तानि चास्त्राणि वेत्येष यथावत् कुशिकात्मजः अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है जो प्रजापति दक्ष हैं उनकी पुत्रियां हैं। उन पुत्रियों का नाम जया सुप्रभा है। उनके 50 पुत्र हैं। वो जो 50 पुत्र हैं उन्हीं को शस्त्रों अस्त्रों के रूप में दिखाया गया है जिनकी पूर्ण रूप से जानकारी महर्षि विश्वामित्र जी को है। साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो शक्तियाँ किसी को आज तक उपलब्ध नहीं है, अर्थात जो शस्त्र अस्त्र अभी तक उपलब्ध नहीं है, उनको उत्पन्न करने की शक्ति भी महर्षि विश्वामित्र के पास है। यहाँ पर ये विचार करने की बात है कि इसमें अतिरिक्त कथा को ना जोड़ करके यदि ये भी दिखाया जाता कि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इतने से भी हम समझ सकते थे कि सच में महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध महापुरुष हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तेनास्य मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किंचिदस्त्यविदितं भूतं भव्यं च राघव। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, रघुनंदन, इसीलिए इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी हुई नहीं है। एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः न रामगमने राजन संशयं गन्तुमर्हसि। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्रहितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्र्यः गमनभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 21 सर्गः। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में यह 21वां सर्ग पूर्ण हुआ।